हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिपरेशन एंड गाइडेंस क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द मोस्ट लविंग कॉर्नर ऑफ माय हार्ट। बीपीएससी एग्जाम जो है, अगर मैं बिहार राज्य की बात करूं, पर्टिकुलरली बिहार स्टेट की, तो ये बिहार स्टेट के सर का मुकुट है। करियर के रूप में बिहार के अंदर ये एक स्टूडेंट्स की लाइफ में उसका मुकुट हो सकता है, ये बिहार का मुकुट। और आप जानते हैं कि मुकुट आसानी से नहीं मिलता, तो अगर आसानी से नहीं मिलता तो कुछ यूनिक करना होगा, और वही यूनिक करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा जो हमने की थी बीपीएससी गाइडेंस एंड प्रिपरेशन की, उसमें मैंने आपको प्लानिंग के रूप में डेटा और एविडेंसेस लेकर पिछले कुछ साल के जो हमारे टॉपर्स के मार्क्स रहे हैं, उस पैटर्न पर ये समझाने की कोशिश की थी कि आपको अगर टॉपर्स के लिस्ट में जगह बनानी है तो आपके मार्किंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब इससे पहले कि हम लोग प्रिपरेशन पर बातें करना शुरू करें, ज़रूरी है कि हम इस एग्ज़ाम के हर स्टेज के नेचर को इस तरीके से समझें जैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स से। हम लोग नेचर ऑफ प्रीलिम्स पर बात करेंगे इन अ वे ऑफ क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। अगर प्रीलिम्स के कट ऑफ्स की बात करें, बीपीएससी जो कट ऑफ डिसाइड करता है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं प्रीलिम्स के कट ऑफ्स के पैटर्न को, कि प्रीलिम्स का मार्किंग पैटर्न कैसा है, कैसे हमें इस स्टेज के लिए खुद को तैयार करना है, हमारी टारगेटिंग क्या होनी चाहिए यहाँ पर। अगर 2023 की बात करें, जो 69th बीपीएससी था, उसमें मेल्स जनरल और फीमेल, मैं जनरल कैटेगरी को लेकर चल रहा हूँ, बाकी जो इनके मार्क्स होंगे उनके नीचे ही होंगे। तो अगर मेल्स की बात करूं तो 2023 में जो कट ऑफ था वो था 91.67, और फीमेल का 84। 2022 68th बीपीएससी में क्या था, 113 मेल का, फीमेल का 109। 2021 67th बीपीएससी 108 100। 2020 66th बीपीएससी 97 91। अगर आप पैटर्न समझने की कोशिश करें तो आप देखिए कि 2020 से 2021 में इंक्रीज किया कट ऑफ, फिर 2021 से 2022 में इंक्रीज किया कट ऑफ, फिर एक ही बार बहुत बड़ी गिरावट आई 91.67। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? आप सब में देखिए, मेल फीमेल दोनों में यहाँ तक बढ़ा है, उसके बाद एक ही बार कितना गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया है। आप देखिए, करीब आप देखेंगे तो 2022 मार्क्स का डिफरेंस, इतना मेजर डिफरेंस, बाप रे बाप। हाँ, क्यों? क्योंकि 2023 में पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज्ड। क्या चेंज हुआ? बीपीएससी ने अपने क्वेश्चंस को पूछने का पैटर्न बदल दिया, बहुत मेजर पैटर्न। अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे यहाँ तक 2022 तक, इसमें काफ़ी कुछ फैक्चुअल होते थे कि इसकी जानकारी आपको है तभी आप सॉल्व कर पाओगे। इस तरह से बहुत इंफॉर्मेशन बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछता था। लेकिन 2023 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आया वो। अब बीपीएससी ने किस तरह शिफ्ट किया है अपने क्वेश्चंस को, वो यूपीएससी जिस तरह 2023 से पहले के ईयर्स में क्वेश्चंस पूछता आया है, उसके
करीब ले जाने की कोशिश की है बीपीएससी ने अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को। मीन्स वो यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो यूपीएससी के क्वेश्चंस यूपीएससी के पूछने का पैटर्न है उस तरफ उस हिसाब से यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है? वो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। वो इंफॉर्मेशन की जजमेंट नहीं करता, वो आपकी समझ की जजमेंट करता है कि आप में विषयों की समझ कितनी है। बेसिक्स की बात होती है। जो फाउंडेशन कैसा है कि आपने जो सीखा है उसे आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो नहीं, उसे घटते हुए देख सकते हो या नहीं। यूटिलाइजेशन बेस्ड नॉलेज, अपने नॉलेज का आप यूटिलाइजेशन उसका एप्लीकेशन कर सकते हो या नहीं, इस पैटर्न पर क्वेश्चन। 69th बीपीएससी के क्वेश्चंस पर सब्जेक्टिव तौर पर मैंने लेकर बहुत डेप्थ में उस तरह से बातें की थी एनालिसिस बेस्ड पर कि समझ के आधार पर आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। इस पर पूरी 69th बीपीएससी के जो क्वेश्चन थे उस पर मैंने बात की थी। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ना चाहें तो ना देखें, लेकिन कम से कम इतना कर लें कि 69 बीपीएससी का क्वेश्चन लेकर खुद ही देख लें कि किस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है। आप थोड़ा-सा कंपैरिज़न कर लें, तो देखेंगे कि आप समझ के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। फैक्चुअल ना के बराबर इस बार पूछा है बीपीएससी ने। इसीलिए चूँकि पैटर्न इतना मेजर चेंज हुआ, स्टूडेंट्स जो अब तक बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो उसको हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने उस पैटर्न पर तैयारी नहीं की थी। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जो यूपीएससी और बीपीएससी दोनों की साथ में तैयारी कर रहा होगा, तब तो वो काफ़ी कुछ हैंडल कर पाया होगा। लेकिन जो सिर्फ़ बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए मुश्किल रही होगी, इसीलिए कट ऑफ इतना गिर गया है। तो अब ये जो कट ऑफ है आपका, ये जो चेंज हुआ है, ये जो कट ऑफ है, अब कुछ सालों तक आप ये भरोसा कर सकते हैं कि इसी के आस-पास रहने वाला है। यूपीएससी ने जब 2022 से अपना मेजर चेंज किया था, तो कट ऑफ लगातार गिरते जा रहे हैं यूपीएससी के। तो आप यहाँ भी ये अनुमान लगा सकते हैं उस पैटर्न पर, या तो इतना रहेगा या इसके आस-पास थोड़ा-सा बढ़ सकता है या गिर भी सकता है, लेकिन रहेगा इसके आस-पास ही। तो ये आपको ध्यान रखना, और कुछ साल तक तो कम से कम 2-3 साल तक आप ये चीज़ दिमाग में लेके चल सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स की स्टडी के पैटर्न में तुरंत इतना मेजर चेंज नहीं आ सकता। ये जो बात है ये स्किल डेवलपमेंट की बात है। अब जो क्वेश्चंस की डिमांड है बीपीएससी की, वो स्किल डेवलपमेंट जब तक आप नहीं करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तब तक आप उन क्वेश्चन से बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से निपट नहीं पाएँगे, और स्किल डेवलपमेंट बहुत लंबे टाइम के बाद होता है। इतनी आसानी से स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। उसके लिए लंबा टाइम लगता है। तो आप कुछ साल तक इसे अपना सेफ मान सकते हैं। तो अब आपकी टारगेट क्या होनी चाहिए इस हिसाब से? इस पैटर्न पर आप देखेंगे तो अगर मेल्स की मैं बात करूँ, तो अगर 95 टू 100 के बीच में आप अपना टारगेट रखते हैं कि मुझे इतना स्कोर करना है, अगर इसके बीच में आप आए, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। कम से कम 2 साल तक आप सेफ रहेंगे। और वहीं फीमेल्स की बात करूँ तो आपकी भी स्कोरिंग अगर 90 टू 95, मैं ये मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, इतनी ज़रूरत भी नहीं होगी। क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, ये रिसर्च के बेस पर कि ये जो मुझे लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि यूपीएससी उस हिसाब से था, और जो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये सरफेस लेवल पर बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी बातें करूँगा, वो रिसर्च के बेस पर बातें करूँगा। तो आप इसे खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं, और भी आपको इससे पूछने का मन हो। तो कुछ साल तक आप सेफ रहेंगे, या किसी और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझकर आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप ये स्कोर करते हैं,
तो आप 2 साल तक कम से कम सेफ रहेंगे। मेल फीमेल्स की मैंने अलग-अलग कैटेगरी लिख दी है और मैंने थोड़ा बढ़ाकर जानबूझकर लिखा है, क्योंकि अगर मैं ये लेके आपको दूँगा तो आपके दिमाग में थोड़ा-सा टेंशन बना रहेगा। इसलिए थोड़ा-सा, और अगर आप यहाँ जाते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और एक सिर्फ़ इतनी ही बात नहीं है कि पैटर्न चेंज हुआ है। 2 मेजर डिफरेंस हुए हैं पहले से। पहले आप जानते हैं कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब नेगेटिव मार्किंग भी शुरू हो गई है। तो इस दोनों का इम्पैक्ट पड़ेगा एग्ज़ाम पर, और ये कट ऑफ को नीचे लेकर आ रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। इस टारगेट को आप कैसे अचीव करेंगे, उस पर हम बात करेंगे जब हम लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन पर बात करना शुरू करेंगे, तब। अभी जब हम इसके तीनों एग्ज़ जो स्टेजेज़ ऑफ एग्ज़ाम है, मैंने प्रीलिम्स की बात की, फिर मैं मेंस की बात करूँगा, फिर इंटरव्यू की बात करेंगे। इन तीनों स्टेजेज़ को समझने के बाद फिर हम बात करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर। टारगेट करेंगे हर एग्ज़ाम को। जैसे बीपीएससी 70th अब होने वाला है, तो उस हिसाब से हम लोग एग्ज़ाम बेस्ड टारगेट लेके चलेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, और वो जो स्किल डेवलपमेंट की मैंने बात की, जो अब चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसे भी यहीं डेवलप करेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।